आज वो दिन है जिसके लिए हमने राजस्थान की पूरी ट्रिप बनाई हुई थी अजमेर की। और ये ट्रिप है अमित के रीयूनियन की, उनके स्कूल को पास किए हुए 25 इयर्स कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में इन लोगों ने सबने रीयूनियन रखी हुई थी। बहुत एक्साइटेड जो सबसे पहले आपने वीडियो में देखा वो चर्च है, यहाँ से स्कूल की एंट्री शुरू होती है और यहाँ से स्कूल शुरू होता है। और ये देखिए ये चर्च दिख रहा है और आगे अमित जा रहे हैं अपनी पूरी स्कूल को देखते हुए। अमित कैसा महसूस कर रहे होंगे वो हम सब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ हमने अपना बचपन बिताया हो, जहाँ हमने अपनी पढ़ाई की हो, जहाँ हमारे बचपन के दोस्त हो, वहाँ पर कितना अच्छा महसूस होता है ये हम समझ सकते हैं। हम सभी को यहाँ ड्रेस कोड दिया गया था। लेडीज़ के लिए साड़ी दी गई थी, बॉयज़ के लिए हुडी, कैप और मफलर वगैरह दिया गया था। पापा का पूरा स्कूल बहुत बड़ा है। अथर्व और पीहू बहुत तो बड़ा जिद है करने ना? लगे थे थोड़ी देर बाद कि हमको मुंबई में नहीं पढ़ना, हमको इसी शहर में रहना है, हमें ऐसे ही स्कूल में पढ़ना है। कितना बड़ा स्कूल है, कितने बड़े ग्राउंड हैं। स्कूल बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है। और स्कूल को देखते देखते हम लोग सब वहाँ पहुँचते जा रहे थे जहाँ प्रोग्राम शुरू होने वाला था और सभी लोग जहाँ इकट्ठे होते जा रहे थे। समय के साथ साथ सबकी फिजिक बदल गई, सब देखने में थोड़े चेंजेस आ गए, तो एक दूसरे को पहचानने में थोड़ा इन लोगों को टाइम लगा। That's the higher secondary block. That's senior classes are taking the board there. हमारे labs वगैरह सब उधर हैं अच्छा, और ये इसी ग्राउंड में आप खेलते थे? इसी ग्राउंड में। कैसा लग रहा है? अभी तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, नॉस्टैल्जिक। हाँ, अमित भार्गव जी, उज्जवल क्या हाल है बड़ी? गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। पहचान नहीं पाता मैं तेरे को वैसे क्या अपने दोस्तों से मिलने के बाद अमित हमें इस हॉल में लेकर गए जहां नाश्ते का इंतज़ाम किया हुआ था। हालांकि मैं नाश्ता हमेशा बच्चों को होटल से करवा कर ही निकलती हूं, क्योंकि पता नहीं होता कहाँ पर कैसा क्या खाने को मिलने वाला है। तो ये दोनों फुल हैं, मैं भी फुल हूँ और अमित ने भी नाश्ता भरपूर कर लिया था। बहुत बड़ा स्कूल है। मुंबई में इतने बड़े स्कूल नहीं होते। वो मेरे स्कूल से फिट हो सकते हैं। हाँ। फिर भी जगह बच जाएगी। अधर और यहाँ पर नाश्ते के साथ साथ ही सारे बॉयज़ को पगड़ी बांधने का भी प्रोग्राम चालू था। जो जो नाश्ता करके फुर्सत होते जा रहे थे या जो नाश्ता बाद में करने वाले थे उन सबको पगड़ी बंधी जा रही थी। यहाँ पर पगड़ी बांधने के लिए एक आदमी अलग से आया हुआ था। यहाँ पर अमित बिजी थे अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी सारे लोग बिजी थे नाश्ता करने में। हम लोग यहाँ पर बोर हो रहे थे क्योंकि ना तो हमें नाश्ता करना था और ना ही हम यहाँ किसी को जानते थे। फिर हम पहुँच गए अमित के पास जहाँ पर उनकी टर्न आ गई थी पगड़ी बांधने की। तो मैंने सोचा मैं इसको शूट कर लूँ, ये भी एक मोमेंट है जिसे मुझे कैप्चर करना चाहिए। और मानना पड़ेगा इन पगड़ी वाले भैया को, जिन्होंने इतने सारे लड़कों को इतनी स्पीड में पगड़ी बांधी और इतनी अच्छे से बांधी जिसका कोई हिसाब नहीं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि पगड़ी का मटेरियल ज़रा कॉटन में होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये भी साड़ी मटेरियल का ही था, सिल्की सिल्की सा, जो कि स्लिप करने का डर था, लेकिन स्टिल सबका लुक बहुत अच्छा लग रहा था। और अमित यहाँ सुपर डुपर बिजी थे और होना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की तो रीयूनियन थी और उनके ही दोस्त मिल रहे थे यहाँ पुराने। और ये सब देखकर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ ये पगड़ी बंधाने के लिए खड़े हुए हैं और यहाँ मेल मिलाप भी चालू है। और बस ये जो यहाँ पर भैया बैठे हुए हैं, इनके बाद अमित की टर्न है और ये आगे अमित की टर्न। और अब देखिएगा ये भैया जो पगड़ी वाले भैया कितनी सुपर फास्ट स्पीड में पगड़ी बांधते हैं। इनको मुश्किल से 1 सेकेंड लगा होगा एक पगड़ी को बांधने में। मैं बुंदेलखंड में बहुत रही हूँ और मैंने बुंदेली फोक बहुत किया है, तो मैंने ये पगड़ी बांधने वगैरह की जो चीज़ें हैं मैंने काफ़ी सीखी हुई हैं और की हुई हैं। लेकिन इन भैया को देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे इस कपड़े की पगड़ी बांधने में बहुत डिफ़िकल्टी जाती। मैं कॉटन की पगड़ी बहुत अच्छे से बांधती हूँ, लेकिन ये भैया इतने सिल्की मटेरियल को भी इतने मज़े से स्पीड में बांध रहे थे। मैं होती तो मुझसे तो ये पगड़ी खिसक खिसक के खुल ही जाती। और फाइनली अमित का साफा हो गया डन। ये देखो डैन डैन, ये है अमित का पगड़ी वाला लुक, हुडी विथ पगड़ी। ये वाह क्या बात है। ये क्या है? स्टाफ रूम उनकी है? पगड़ी या साफा बनने के बाद हम निकल गए थोड़ा सा स्कूल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो पीहू ने कहा कि चलो मम्मा हम यहाँ घूमते हैं, और ये था कंप्यूटर रूम।
पीयू को ये सब देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही इंजॉय कर रही थी। और ये हैं इस स्कूल के सर। फिर हम थोड़ा और आगे गए, लेकिन ये सारे रूम लॉक थे, तो हम फिर यहाँ से रिटर्न हो गए। और रिटर्न होने के बाद पीहू ने कहा कि मम्मा चलो मैं थोड़ा सा उस तरफ की बिल्डिंग को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो ये दोनों भाई बहन मस्ती कर कर के भाग रहे थे, और इतना बड़ा ये ग्राउंड था कि मैं इनको पकड़ पकड़ के थक गई। हाँ और साथ में मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि ये जो धूप है ये गुनगुनी गुनगुनी हमें इतनी अच्छी लग रही थी सुबह ठंड में, बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुँचे स्कूल के अंदर, अमित की क्लासरूम वगैरह या अंदर से स्कूल को एक्सप्लोर करने के लिए। और देखिए ये है स्कूल के अंदर का नज़ारा। तो अमित, इन बालकनियों में आप झांकते रहते होगे, झांकते खेलते फुदकते। यस। हाँ, ये तो फिल्मी स्कूल जैसा स्कूल है। कौन सी धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है? कौन सा? राय वंश स्टूडेंट ऑफ द ईयर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर। हाँ। और यहीं साइड में पानी के नल लगे हुए थे, जहाँ सारे स्टूडेंट मतलब अमित के सारे दोस्त वहाँ पानी पी पी के देख रहे थे और बोल रहे थे ये अमृत है, पी लो मेरे यारो। और अमित भी अपनी स्कूल को घूम घूम के निहार रहे थे। उनकी फीलिंग्स मैं समझ सकती हूँ। दोनों बच्चों का हाथ पकड़ के इस क्लास में एंटर हुए, इसी क्लास में वो हमेशा पढ़ते थे, यही उनकी क्लासरूम थी। यहाँ क्लासरूम में आकर अमित ने बहुत फील लिया, चारों तरफ घूम घूम के उसको महसूस करते रहे। ब्लैक बोर्ड पर भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, बच्चों ने भी इतना उधम किया, चौक लेकर ब्लैक बोर्ड को पूरा गोद दिया, और अमित इसको एंजॉय कर रहे थे। कैमरे लगे यहाँ इनके और भी फ्रेंड्स आ गए, और सबकी वाइफ और उनकी फैमिलीज़ भी आ गई, और सब एंजॉय कर रहे थे, अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। और यहाँ से इन सभी लोगों ने बहुत सारी चौक बटोर ली, और बटोर के अपनी जेब में रख ली, और कहते हैं ऑडिटोरियम में सबको एक दूसरे को मारेंगे, मस्ती करेंगे, और जो कि इन लोगों ने सच में किया। फिर हम लोगों को बाहर बुलाया गया, क्योंकि आगे का प्रोग्राम की यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई थी। बैंड वगैरह आ गया था, यहाँ से सारे लोगों को ले जाकर ऑडिटोरियम में शिफ्ट करना था, वो जो कि बैंड के साथ जाना था सबको। बैंड भी काफ़ी अच्छा था, स्कूल के स्टूडेंट्स के द्वारा ही बैंड परफॉर्म किया गया था। और यहाँ पर फ़ोटो के लिए सारे बैचमेट्स एक साथ बैठ गए थे, और यहाँ पर इन लोगों की फ़ोटो क्लिक्स होने लगी थी। काफ़ी सारे सिस्टम थे यहाँ पर, ड्रोन भी चल रहा था, कैमरामैन भी आया था, वीडियो भी चल रहे थे, फ़ोटोज़ भी हो रहे थे। इनफैक्ट यहाँ जितनी भी फैमिलीज़ आई थी, इन सारे बैचमेट्स की सारे के सारे कैमरे इनके ऊपर थे। ऐसा लग रहा था यहाँ पर सेलिब्रिटी आए हुए हैं कोई। थोड़ी देर तो यहाँ बहुत हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मस्ती मजाक सब कुछ चलता रहा। फिर इसके बाद इनके ही पढ़ाए हुए, जिन्होंने इनको पढ़ाया हुआ है, कुछ टीचर्स यहाँ पर आए, और उसके बाद का भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं।
इन सभी ने टीचर्स के भी बहुत मज़े लिए, क्योंकि जब ये स्टूडेंट्स थे तब तो मज़े नहीं ले सकते थे, लेकिन अब ये लोग सब बड़े हो गए हैं तो खुलकर टीचर्स से बात की और टीचर्स ने भी खूब इन्जॉय किया अपने ये पुराने स्टूडेंट्स के साथ। और यहाँ से बैंड बजने शुरू हो गए थे और ये है अमित के फ्रेंड की फैमिली और उनके फ्रेंड, और यहाँ से हम लोग सब ऑडिटोरियम की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि बैंड सारे स्टूडेंट्स को लेके ऑडिटोरियम की तरफ चल दिए। क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है और मेरे पास अभी भी बहुत सारा मटेरियल है आज के ही दिन का, इसी दिन का, इस वाले दिन का, इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और इसके सेकंड पार्ट को बाद में अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।